बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। अब जैसे हमने प्लांट्स के अंदर कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ देखी हैं, जैसे हमने एनिमल्स के अंदर कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ देखी हैं, इसी तरह हम लोग विद इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कुछ स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि कैसे वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि कौन सा ऐसा बेसिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग हैं या मैमल्स हैं ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। अब क्या कह रहे हैं कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, हम सारे के सारे मैमल्स की भी साथ बात कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद अ नैरो रेंज। अब बच्चों नैरो रेंज को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं कि नैरो रेंज क्या है। एक ऑप्टिमम रेंज, द ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच, द ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम रेंज ऑफ एवरीथिंग फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि सारे का सारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वहाँ पे कोई एक चीज़ डिस्टर्ब है, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे फूड का इम्बैलेंस हो। अब बात कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर की, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37। अब स्लाइड चेंज है 36 और स्लाइड चेंज है 38। बिलो चेंज भी आ सकता है और अबव भी आ सकता है। अब ह्यूमन बीइंग्स के पास ये क्वालिटी है कि वो इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और ये किस वजह से है? ये एंडोथर्मी की वजह से है। अब सबसे पहले एंडोथर्मी का जो ओरिजिन है विद इन अ बर्ड्स एंड विद इन अ मैमल्स, ये हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत ज़रूरी है। एंडोथर्मी के आने की वजह से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रेट्स जो है, मेटाबॉलिज्म का जो फिनोमेना है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक, अब दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रोंग द क्लॉक। हर टाइम ऑर्गेनिज्म को एनर्जी अवेलेबल होती है, ये किस वजह से? एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। Thus had acquired greater ability adaptations and has assisted in much of their wider diversity and distribution in diversified regions of the earth। ठीक है, अब इसकी वजह से बच्चों जब एंडोथर्मी का कैरेक्टर बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर इवॉल्व हुआ तो मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया, एनर्जी की अवेलेबिलिटी उनके पास ज़्यादा हो गई। तो जब एनर्जी भी मौजूद है, मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, तो क्या करेंगे? वो अपने अंदर एडाप्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे। ये हो गए दो कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। अब मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बच्चों कैसे होती है? रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बैलेंसिंग with the rate at which they gain or lose heat from the surrounding। अब हम क्या कह रहे हैं? We are talking about the heat gain and the heat loss। इसको हम बच्चों पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, what is actually heat gain and heat loss। अब हम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ थर्मोजेनेसिस लेंगे और शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। शिवरिंग में देखते हैं द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन बाय मूवमेंट और शिवरिंग, कपकपाहट। शिवरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? कपकपाहट, कांपना शुरू कर देना। अब जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के से हीट ज़्यादा से ज़्यादा स्केप कर रही होती है, तब हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, और अगर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? हार्मोन्स। हार्मोन्स ट्राइगर द हीट प्रोडक्शन आल्सो एज अ थायराइड हार्मोन। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में रोल किसका है?
थायराइड हार्मोन का। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। व्हाट इज़ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, व्हाट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इसमें अक्सर डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब हमने शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स की बात की है, लेकिन हमने अपने नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को डिस्कस किया है तो हमने हार्मोन्स की बात की है। ट्राइगर का मतलब बच्चों होता है स्टिमुलेट करना। ठीक है, जब हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़, जिसमें ब्राउन फैट है। सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ब्राउन फैट मौजूद होता है जो कि उनको किस में हेल्प करता है, हीट प्रोडक्शन। अब एक और फिनोमेना है एवेपोरेटिव कूलिंग, हम इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इन एवेपोरेटिव कूलिंग इन ओवर हीट प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब ओवर हीट प्रोडक्शन है, ठीक है, उसने डेफिनेटली बॉडी से स्केप आउट होना है, तो उस वक्त जो मैकेनिज़्म ऑन होगा उस मैकेनिज़्म को बच्चों हम कहेंगे द एवेपोरेटिव कूलिंग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों ब्राउन फैट। ये आपके सामने जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक वाइट फैट सेल है और एक ब्राउन फैट सेल है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो वो ब्राउन फैट उसको टॉलरेट कर लेती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक सबडर्मल फैट है और एक ब्लबर। ये भी एज अ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन द लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन, दैट इज सबडर्मल फैट, एज इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट हीट। अब ह्यूमंस के पास एक और फैट है, जैसे हमने ब्राउन फैट को डिस्कस किया, इसी तरह सबडर्मल फैट है। ये क्या कर रही है, इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट हीट लॉस। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास सबडर्मल फैट के बाद है वो है ब्लबर। सिमिलरली मैरीन मैमल्स सच एज व्हेल्स एंड सील्स इनहेबिट मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्या हम बात कर रहे हैं कि जो मैरीन मैमल्स हैं जैसा कि व्हेल्स हैं, सील्स हैं, ये कोल्डर वाटर को इनहेबिट करते हैं और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, इनके पास बहुत थिक लेयर होती है, इंसुलेटिंग फैट मौजूद होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, और ये भी अंडर द स्किन मौजूद होती है। पहले बच्चों हमने बात की है सबडर्मल फैटी लेयर की, और सबडर्मल फैटी लेयर जो है वो बीनीथ द स्किन होती है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है अगेंस्ट हीट लास्ट। और उसके बाद हमने ब्लबर को डिस्कस किया। ब्लबर जो है ये मैरीन मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा कि वेल और सील वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा कोल्डन एनवायरनमेंट को इनहिबिट करते हैं, तो इनके पास इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, और ये अंडर द स्किन मौजूद होता है। उसके बाद बच्चों डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द वार्म टेम्परेचर क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और ड्यूरिंग द कोल्ड टेम्परेचर क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। मेरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस्ड हीट इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन देयर आउटर लेयर ऑफ द स्किन। दिस डिसिपेट्स द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। अब ज़्यादा ब्लड वेसल्स होने का क्या मतलब है बच्चों, कि ब्लड जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, और जब ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेसिपेट होगी इन्वायरमेंट के अंदर। फिर स्वेट ग्लैंड्स और एवेपोरेटिव कूलिंग का जो फिनोमेना है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी वार्म टेम्परेचर के अंदर की स्ट्रेटजी है। टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो हैं वो एवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जब एक्टिव होते हैं तो कूलिंग इफेक्ट आता है। उसके बाद हम टेम्परेचर राइज को पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द राइज टेम्परेचर क्या होगा इन द केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर की इंक्रीज़ की अबव द सेट पॉइंट, एंड द सेट पॉइंट इज़ 37। ठीक है, अब उस रेंज को 36 और 38 में मैनेज कर सकते हैं। होता क्या है, ड्यूरिंग द वार्म टेम्परेचर जो स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हैं वो क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम को पूरे का पूरा एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब जब एक्टिव हो जाएगा तो उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट,
Certain warm temperature sensitive thermoreceptors in the skin, hypothalamus and the other parts of the nervous system send the signals to the system that, अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे का सारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा. हाउ? इंक्रीज द ब्लड फ्लो. ठीक है, पहला क्या है? ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दें. कहाँ पे? स्किन में. काज स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन एंड द स्वेट इज एवेपोरेटेड फॉर द कूलिंग. स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे और जिसके थ्रू ये कूलिंग का प्रोसेस अचीव करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का बच्चों जो टॉपिक है दैट इज़ थर्मोस्टैटिक फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. The body temperature regulation in human is based on complex homeostatic system facilitated by feedback mechanism. अब टेम्परेचर रेगुलेशन बच्चों कैसे होती है? फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू. जैसे ही हम लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि रिसेप्टर्स जैसे ही कोई भी मैसेज रिसीव करते हैं तो उसका एक अंदर कंट्रोल सिस्टम है जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और फिर उसको वापस भेजता है. द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस अ ब्रेन पार्ट. सबसे पहले होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट कहाँ पे मौजूद है? हाइपोथैलेमस पे मौजूद है और ये ब्रेन का पार्ट है. अब इसका काम क्या है कि ये 37 सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट करता है. अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो गया है तब भी उसको परेशान करेगा और जब टेम्परेचर 37 से कम हो गया है तब भी उसको प्रॉपर वर्किंग में हेल्पफुल नहीं होता. तो अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट है. ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है. द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इज़ प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस अ ब्रेन पार्ट. ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस एज यू पीपल नो. अब टेम्परेचर चेंजेस को ये मैनेज करता है. अब बच्चों याद रखना आप लोगों ने, अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो गया है तो इसको हम कहते हैं पायरेक्सिया. ठीक है, और इसको पायरेक्सिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसके काज क्या है? कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है. ठीक है, अब जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. ठीक, अब जब ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है तो ये पैथोजन और ये जो ब्लड सेल्स हैं जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये मिल के कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम पायरोजेंस कहते हैं. और ये पायरोजेंस क्या करते हैं? सेट पॉइंट 37 को चेंज कर देते हैं. ठीक है, और जब ये इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं पायरेक्सिया. अब बच्चों एडवांटेज भी है फीवर का. जैसे हम लोग बायो के अंदर डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम मूव ऑन करते हैं तो हमें इस्लाम की तरफ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा है. अगर हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो गए, हमारे ल्यूकोसाइट्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे पायरोजेंस केमिकल्स को हम कहते हैं, लेकिन इसका कोई एडवांटेज भी है. ठीक है, अब हाई टेम्परेचर और फीवर जो है हाइपर पायरेक्सिया जिसको हम कहते हैं ये पैथोजेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा. अगर हमारा हाइपोथैलेमस एक सेट पॉइंट से डिस्टर्ब हो गया है तो ये भी एक बहुत फ़ायदे वाली बात इंसान के लिए हो जाती है. इस टॉपिक के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. MCQs हैं आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे. दैट वन इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा.